एक नंबर जीएस की श्रेणी में आज हमारे टॉपिक का नाम है हिमालय पर्वत। इस चैप्टर में हम हिमालय पर्वत उसकी जुड़ी श्रृंखलाओं के बारे में जानेंगे। यह भारत के भौगोलिक विवरण का पहला भाग है। इसको समझने के लिए हम नीचे देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि भौतिक बनावट या भौगोलिक संरचना के आधार पर भारत को 4 या 5 भागों में बांटा गया है। तो 4 भाग ऐसे हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे पहला भाग है हिमालय और उत्तर तथा उत्तर पूर्वी विशाल पर्वत श्रृंखलाएं। दूसरा भाग है उत्तर का विशाल मैदान, ये आपका अगला टॉपिक होगा। भारतीय विशाल पठार, ये इसके बाद का टॉपिक होगा। तटवर्ती मैदान तथा द्वीप समूह। अब यहाँ पे द्वीप समूह 4 में ही डाल रखा है, पर कुछ बुक्स में 5वें नंबर पे द्वीप समूह कर रखा है, इसलिए कुछ किताबों में 4 और कुछ में 5 दिया गया है। ठीक है, इस आधार पे हम इसका वर्गीकरण जो करते हैं उसमें से हम आज की टॉपिक जो है वो हिमालय बनाते हैं। तो हमने हिमालय पर्वत को 3 वर्गों की श्रेणी में रखा हुआ है। यहाँ पे इन सभी को 3 वर्गों में रखा है। पहला है हिमालय पर्वत, दूसरा है पूर्वी पहाड़ियां, तीसरा है हिमालय पार्वती पर्वत श्रृंखला है। तो पहली हेडिंग बनेगी हिमालय पर्वत। तो हिमालय पर्वत को हम जानेंगे तो हिमालय का शाब्दिक अर्थ होता है हिम प्लस आलय, यानी बर्फ का घर। ठीक है, वैसे तो ये छोटी सी बात है, आप जब समास वगैरह पढ़ते हैं हिंदी में तो उस समय ये बताया जाता है। हिमालय का एक प्राकृतिक रोधक, हिमालय एक प्राकृतिक रोधक है। रोधक मतलब रुकावट है। ठीक है, ये भारतीय उपमहाद्वीप के मध्य और पूर्वी एशिया के देशों से अलग करता है। ठीक है, हिमालय जलवायु अपवाह और सांस्कृतिक विभाजक भी है। तो एक देश से दूसरे देश में, जैसे चीन से भारत के लीजिए, क्या विभाजक का काम भी करता है। हिमालय संसार की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। यह भारत के उत्तरी सीमा पर एक चाप के आकार में 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। जम्मू कश्मीर में सिंधु नदी के महाखड्ड से लेकर अरुणाचल के ब्रह्मपुत्र के महाखड्ड, मतलब जम्मू कश्मीर में जो सिंधु नदी के प्रवाह से ले लो और अरुणाचल में ब्रह्मपुत्र नदी तक, ये एक चाप के आकार में फैला हुआ इस तरीके से। वो आपको नक्शे में भी दिखाई देगा, नक्शा नीचे बने हुए हैं। इसकी चौड़ाई पूर्वी दिशा में अरुणाचल में 150 किलोमीटर, जबकि पश्चिम में कश्मीर के हिस्से में 400 किलोमीटर तक, यानी कश्मीर के इलाके में काफी चौड़ा है, अरुणाचल के इलाके में सकरा है। हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। हिमालय अपेक्षाकृत युवा पर्वत है। ये आपको बता दूं, ये नए पर्वतों में गिनती होती है। प्राचीन पर्वतों में अरावली का नाम आता है। बनावट में हिमालय वलित पर्वत है। वलित मतलब टेढ़ा मेढ़ा या कहीं उभरा हुआ, कहीं निचला दबा हुआ। वलित मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है, जिगजैग शेप में। हिमालय पर्वत श्रृंखला में देशांतरीय विस्तार के साथ 3 समानांतर श्रेणियां हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में बांटा गया है। तो वो श्रेणियां हैं, नंबर 1 है हिमाद्री, जिसे महान या बृहद हिमालय भी कहते हैं। नंबर 2 है हिमाचल या लघु हिमालय, और नंबर 3 है शिवालिक या बहा या उप हिमालय। इसको हमने चित्र में 1, 2, 3 नाम से बताया हुआ है। आप नीचे देख सकते हैं कि इस नक्शे के अंदर 3 पट्टियां दिख रही हैं। तो सबसे पहले ऊपर की जो मोटी पट्टी है, ये वाली, इसको हमने नाम दिया है महान हिमालय। ठीक है, आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं महान हिमालय। दूसरा हिस्सा है, उसको हमने नाम दिया हुआ है, यहाँ देखेंगे आप, लघु हिमालय। और नंबर 3 में जो दिया है उसे उप हिमालय या बहा हिमालय नाम दिया गया है। इसे शिवालिक श्रेणी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 हिस्सों में ऐसे हमने डिवाइड किया, ऊपर उत्तर से दक्षिण की ओर उतरते हुए। ये चित्र में ही बताया, ग्रेट हिमालय, ठीक है, लेसर हिमालय और शिवालिक। तो हम इसको आगे देखेंगे, इनका विवरण दिया हुआ है। तो सबसे पहले है महान हिमालय। तो हम महान हिमालय के बारे में जानते हैं, लिखा हुआ है यह हिमालय की सबसे ऊंची और उत्तरी पर्वत श्रेणी है। यही एक ऐसी श्रेणी है जो अपनी पूरी लंबाई में पश्चिम से पूर्व तक निरंतर है। यह कश्मीर में नंगा पर्वत से लेकर, यह इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना होगा, कश्मीर में नंगा पर्वत से लेकर, ठीक है, अरुणाचल के नामचा पर्वत तक फैली है। पिछली बार में बताया था पैराग्राफ में, नदियों के आधार पर कि जम्मू कश्मीर के सिंधु से अरुणाचल के
ब्रह्मपुत्र तक। इस बार पर्वत की श्रेणी बता दिया, तो कश्मीर में नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल के पर्वत तक की फैली है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर से, ठीक है, 6000 मीटर है। इसमें 100 से अधिक चोटियां 6100 मीटर से भी अधिक ऊंचाई की हैं। हिमालय की सभी ऊंची चोटियां इस श्रेणी में हैं। तो अब 100 से अधिक चोटियां हैं, तो सारी चोटियां तो अपन लेंगे नहीं, तो इसमें से कुछ प्रमुख चोटियां जो हैं वो फेमस है, एग्जाम में आती बता रहे हैं। पहली है माउंट एवरेस्ट, ये नेपाल में पड़ती है, 8848 मीटर ऊंची है। अगली कंचनजंगा है, ये भारत में है, 8598 है। मकालू है, नेपाल में है, 8481। धौलागिरी है, नेपाल में 8172। नंगा पर्वत है, अभी बताया था ऊपर, भारत में 8126। अन्नपूर्णा है, नेपाल में 8078। नंदा देवी भारत में 8817। कामेट की पहाड़ियां, ये जो हैं भारत में, ये 7756। नामचा बरुआ भारत में ये 7756 और गुरुला मंदाता नेपाल में 7728। ये इनकी ऊंचाइयां मीटर में दी हुई हैं। चलिए इसी में आगे देखें हम। माउंट एवरेस्ट जो है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, इसे नेपाल में सागर माथा कहते हैं, ये एग्जाम में आ चुका है। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची है, कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है, ठीक है, जिसे हम K2 के नाम से भी जानते हैं। महान हिमालय या हिमाद्री का क्रोड ग्रेनाइट से बना है, मतलब इसका जो चट्टाने हैं वो काय की है, ग्रेनाइट वाली है। यह भाग हमेशा बर्फ से ढका रहता है तथा यहाँ बहुत सी हिमानी मतलब ग्लेशियर का प्रवाह है। इनमें से निकलने वाली नदियों में साल भर जल प्रवाह बना रहता है। गंगोत्री, यमुनोत्री ऐसे ही ग्लेशियर हैं, ये इंपॉर्टेंट है। महान हिमालय में जोजिला, शितकिला, नाथुल्ला आदि दर्रे आते हैं, ये हमने कल के टॉपिक में पढ़ा था धर्रों में। अब हमारा दूसरा आता है, उसके नीचे वाली पट्टी है नंबर 2 पे, उसका नाम है हिमाचल या लघु हिमालय। हिमाद्री या महान हिमालय के दक्षिण में, जो महान हिमालय के नीचे वाली पट्टी थी इसलिए दक्षिण में लघु हिमालय स्थित है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण अत्यधिक संपीड़न के कारण बने कायांतरित शेलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 450 मीटर के बीच है, ठीक है। ये हिमालय का सबसे अधिक भाग असम में है। यह हिमालय का सबसे अधिक असम भाग है, ठीक है। अगला है, इसी में दिया, इसकी औसत चौड़ाई जो है 50 मीटर है। पीर पंजाल श्रेणी लघु हिमालय की सबसे लंबी और महत्वपूर्ण श्रेणी है। धौलाधार और महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण हैं। ये श्रृंखला में कश्मीर घाटी, हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा और कुल्लू घाटी और इसी क्षेत्र में मसूरी, नैनीताल, रानीखेत जैसे अनेक पहाड़ी नगर या हिल स्टेशन पड़ते हैं। तीसरा हिस्सा है, उसका नाम है शिवालिक या बाह्य हिमालय, या इसे उप हिमालय भी कहते हैं। यह हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला है तथा वो इसे उप हिमालय भी कहते हैं। यह 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की चौड़ाई तक, ठीक है, तथा 900 से 1100 मीटर की ऊंचाई तक है। शिवालिक श्रृंखला का निर्माण असंपीड़ित अवसादों से हुआ है, जो कि मुख्य हिमाचल से नदियों द्वारा लाए गए। ये घाटियां बजरी और जलोढ़ मिट्टी की मोटी परत से ढकी है। हिमाचल या लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटियों को दून कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो देहरादून वगैरह है वो इसी जगह पर है। देहरादून, कोटिल दून, पाटली दून इसके उदाहरण हैं। दून को ही असम में द्वार कहते हैं। तो जिस चीज को इस एरिया में दून कहा जाता है उसी हिस्से को असम में क्या नाम दिया गया है, द्वार। जैसे अलीपुर द्वार, तो ये जगह हैं जिनके नाम है अलीपुर द्वार, देहरादून, पाटली दून ऐसे करके। अगली हेडिंग हमारे पास हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन। अब हम हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन देखेंगे। पहले हमने देखा था उत्तर से दक्षिण की ओर, अब हम देखेंगे पश्चिम से पूर्व की ओर। इसमें यहाँ क्या है, नदियों के आधार पर विभाजन किया गया है। तो जैसे पहला है, इसके अंदर हमारे पास में पंजाब हिमालय, दूसरा है कुमायूं हिमालय, तीसरा है नेपाल हिमालय, चौथा है असम हिमालय। इन चारों को हम नीचे वर्गीकृत करके और डिटेल में देख लेते हैं।
तो हिमालय को पश्चिम से पूर्व की ओर भी बांटा जा सकता है। नदी घाटियों की सीमा के आधार पर इनका विभाजन किया गया है। जैसे नंबर एक पे इन्होंने दिया हुआ है, सतलज और सिंध नदी के बीच के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसी पंजाब हिमालय के पश्चिमी भाग को कश्मीर हिमालय तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे इसके बाद सतलज नदी से नंबर 2 है। ठीक है, सतलज नदी से काली नदी के बीच के भाग को कुमायूं हिमालय कहते हैं। ऊपर चित्र में मैंने आपको बताया था। तीसरा हिस्सा है इसके अंदर, वो है काली से तिस्ता नदी के बीच के हिस्से को हिमालय, नेपाल हिमालय। और चौथा हिस्सा है इसमें असम हिमालय, तिस्ता से दिहांग नदी के बीच का हिस्सा है। तो मैंने ये चारों आपको ऊपर चित्र में बता दिए थे। पहला था आपके पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। ठीक है, तो यही नीचे यहाँ वर्गीकृत किए गए हैं असम हिमालय वगैरह से। तो इन्हें आप थोड़ा चित्र से देखेंगे, समझने लगेंगे। अगली हेडिंग है हमारे पास पूर्वी पहाड़ियां या पूर्वांचल। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महाखड्ड के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैलता जाता है, अर्थात हिमालय पर्वत के इसी भाग में पहाड़ियों की दिशा उत्तर दक्षिण है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियां उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं तथा मजबूत बलुआ पत्थरों जो अवसादी चट्टान से बनी हैं। ये घने जंगलों से ढकी हैं। ये पहाड़ियां दक्षिणी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा में स्थित हैं। पूर्वांचल में मिश्मी, पटकाई, नागा, मिजो, मणिपुरी पहाड़ियां हैं। तो ये सारी पहाड़ियों के नाम हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। मेघालय का पठार उत्तर पूर्वी पहाड़ियों का हिस्सा है, लेकिन संरचना की दृष्टि से प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग माना जाता है। इसमें गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियां भी हैं। तो ये सब पहाड़ियों के नाम हैं। इसके अलावा हिमालय के बारे में कुछ रोचक तथ्य या कुछ विशेष बिंदु हैं जो मैं आपको बिंदुवार बता रहा हूँ। तो पहला पॉइंट है, हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के उत्तर में 2400 किलोमीटर की लंबाई तक फैला है। दूसरा है, हिमालय कश्मीर में 400 किलोमीटर चौड़ा और अरुणाचल में 150 किलोमीटर चौड़ाई। ऊपर पैराग्राफ में बता दी गई है बात। हिमालय पर्वत श्रृंखला लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है। हिमाद्री या महान हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणियां लघु हिमालय में हैं। शिमला, नैनीताल, मसूरी, अल्मोड़ा जैसे पर्वतीय नगर लघु हिमालय में। ये सब ऊपर बताया जा चुका है। उनके मुख्य बिंदु निकाल के आपको बताए जा रहे हैं। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर को महान हिमालय श्रेणी में नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहते हैं। ये भी एग्जाम में आ चुका है, जिसका अर्थ है स्वर्ग का शीर्ष। ठीक है, अगला है, एवरेस्ट को तिब्बत में चोमोलंगाम यानी पर्वतों की रानी कहा जाता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है आपको। चोमोलंगाम यानी पर्वतों की रानी एवरेस्ट को। ठीक है, कंचनजंगा 8598 मीटर ऊंची चोटी है जो सिक्किम में स्थित है। ठीक है, भारत में सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन या K2 है 8611 मीटर। अच्छा, ऊपर मेरे से गलत निकल गया था मुंह से, मैंने कंचनजंगा और K2 कहा था, गॉडविन ऑस्टिन है। K2 जो है पाक का अधिकृत POK जो क्षेत्र है वो गिलगित बल्टिस्तान में काराकोरम श्रेणी में स्थित है। K2 को कातिल पहाड़ी भी कहा जाता है, कातिल पहाड़ भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी खतरनाक चढ़ाई के दौरान ज्यादातर लोग मर जाते हैं, इसलिए इसको कातिल पहाड़ भी कहते हैं। हिमालय वलित पर्वत है। ठीक है, मैंने बताया था वो वलित मतलब मोड़दार। ठीक है, और हिमालय पर्वत शिवालिक और हिमालय और शिवालिक के बीच की घाटियों को पश्चिम में दून और उसको पूर्व क्षेत्र में द्वार कहा जाता है। ठीक है, गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी मेघालय में स्थित है। तो ये कुछ बिंदु थे जिन्हें आपको बताया गया। इन्हें आप थोड़ा धीरे धीरे पढ़िए और सीखिए। धन्यवाद।